Everyone, please mute your mic. Everyone, please mute your mic. Everyone, please mute your mic. Sir, Hello. Hello. please mute your mic. I told you, अगर कोई आदमी अगर कुछ भी करता है बोर्ड पे तो कंप्लेंट जाएगी. Atharva, please mute your mic. Atharva. Sir, it is Shobha's iPhone. Sir, why don't you mute it remotely, sir? Okay. Let everyone to join this meeting. I will start in 2 minutes. Good afternoon. ओके, तो अब सब लग रहा है कि ज्वाइन हो चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, तो अपन स्टार्ट करेंगे आज यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन एंड वेक्टर्स ऑल्सो. तो कल तो डाउट्स और उसी में टाइम निकल गया. So today I will start measurements and units and dimension also in the last vector. तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट से पहले. तो बोर्ड दिख रहा? ओके, तो स्टार्ट करते हैं.
तो आज अभी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। मोस्ट ऑफ यू फिजिकल क्वांटिटी जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी सब कुछ इसी में आएगा। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं पूछ लूंगा। जो भी मैंने बॉयंसी के बारे में बोला था कि आप लोगों को बताना है बॉयंसी के बारे में, वो मैं बात करूंगा, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी पहले, ओके, द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। ओके, तो चलिए लिखिए फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये दिस डेफिनेशंस आर वेरी इजी, तो जल्दी अपन करेंगे इसको। जहाँ पे टाइम यूज करना है वहां पे टाइम यूज करेंगे। राइट टॉपिक, measurement, unit, dimension and vector. Topic is measurement, right? Topic is measurement, units, dimensions and vector. Measurement, units, dimensions and vector. Wait, I will tell you the definition of physical quantity. First write the topic. Topic is measurement, units, dimensions and vectors. First, now write physical quantity. This is the topic, and now write physical quantity. I know physical quantity. ओके, जब मैं स्क्रीन पे लिखूंगा तब स्क्रीन सही हो जाएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन लिखिए। The quantity which can be measured. ओके रसेल, समझ गया मैं कि स्क्रीन ब्लर आ रहा है। जब मैं स्क्रीन पे लिखना स्टार्ट करूंगा तब खुद वो ब्लर हट जाएगा। अभी मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। The quantity which can be measured by an instrument. The quantity which can be measured by an instrument is called physical quantity. Okay, physical quantity. अब इतना धीरे बोलने के बाद भी रिपीट करवाओगे? ओके, the quantity which can be measured by an instrument is called physical quantity. ओके, सो अपन ये बोल सकते हैं कि जैसे कोई मीटर स्केल है, मीटर स्केल, ओके, जैसे मैंने बोला कि मीटर स्केल है,
किसी का लेंथ मेजरमेंट हो सकता है इससे। तो लेंथ जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजरमेंट जो है, लेंथ जो होगा वो एक फिजिकल क्वांटिटी होगा। किसी बॉडी का मास एक फिजिकल क्वांटिटी होगा। ओके, जैसे किसी तुम कार में बैठे हो, कार का स्पीड मुझे जानना है, तो कार का स्पीड जो है, स्पीडोमीटर जो है वो भी, तो वो फिजिकल क्वांटिटी बताता है कि कितने स्पीड से कोई कार मूव कर रहा है। लेकिन अब फिजिकल क्वांटिटी को मुझे बताना है तो उसके लिए मुझे यूनिट चाहिए। जैसे मुझे लेंथ मेजर करना है, ठीक है, तो अब लेंथ मेजर करना है, मैं बोल दिया कि लेंथ 20 है, ठीक है, और वहीं पे कोई आदमी कोई कार मूव कर रहा है, ठीक है, कार मूव कर रहा है, और वो बोले कि कार भी बोल रहा है 20 है, लेकिन आगे कोई यूनिट यहाँ पे कुछ और नहीं बोल रहा, तो इसको यहाँ पे आदमी को समझ ही नहीं आएगा कि अच्छा लेंथ ये बोल क्या रहा है, क्या ये कार का स्पीड बता रहा है या ये कार का स्पीड बता रहा है। तो उसके लिए एक यूनिट चाहिए मुझे, कि मतलब कि हाँ भाई ये लेंथ ही बता रहा है, तो मतलब कि 20 लेंथ बता रहा है, तो कुछ तो बताना होगा कि हाँ भाई कि 20 कुछ लेंथ बता रहा है। और कोई कार चला रहा है, तो ये आदमी को बता रहा है कि कार जो है 20 कुछ, उसका यूनिट होगा कि किससे कार चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर हो रहा है या 20 मीटर है। तो एवरी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए अपन यूनिट का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यूनिट, बहुत जगह यूनिट, अब कौन ज्वाइन हो रहा है। ओके, तो यूनिट का यूज करते हैं कि अब मुझे कोई बोल दिया कि 20 है, तो 20 का मतलब मैं क्या समझूंगा। हो सकता है कि 20 मीटर हो सकता है 20 न्यूटन हो सकता है 20 सेंटीमीटर हो सकता है कि 20 मीटर पर सेकेंड हो। तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मुझे कोई 20 बोल दिया, 20 माइल्स हो सकते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड हो सकता है, 20 केजी पर मीटर क्यूब हो सकता है। तो अपन को कुछ पता नहीं चल रहा है कि 20 सिर्फ बोल देने से कुछ भी नहीं पता चल रहा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 20 मीटर पर सेकेंड है, मतलब इतना तो पता चल गया कि स्पीड या वेलोसिटी होगा। स्पीड है, कोई गाड़ी का स्पीड होगा, 20 मीटर पर सेकेंड मतलब स्पीड होगा, ठीक है। ओके उद्देश्य, तो 20 मीटर पर सेकेंड जो है, मीटर पर सेकेंड अगर मैं बोल रहा हूँ तो मतलब है कि वो स्पीड ही बता रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो लेंथ बता रहा हो। तो यूनिट हैज अ सिग्निफिकेंस, उसका अपना सिग्निफिकेंस है कि हाँ, कि वो आदमी के माइंड में खुद आ जाता है कि अगर मैं मीटर पर सेकेंड बोल रहा हूँ तो वो स्पीड की बात हो रही है, न्यूटन बोल रहा हूँ मतलब फोर्स की बात हो रही है। तो इसीलिए यूनिट का एक इम्पोर्टेंस आ गया। तो अब यूनिट का डेफिनेशन लिखिए कि ये समझ में आया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी को अगर मुझे मेजर करना है तो उसको आपको बताने के लिए कुछ तो चाहिए कि हाँ किस चीज में बताएं, तो उसको यूनिट्स में बताते हैं। वैल्यूज तो रहता ही है लेकिन यूनिट भी साथ में बताना पड़ता है। तो यूनिट लिखिए, यूनिट्स, एस। यूनिट्स का डेफिनेशन लिखिए, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट्स का डेफिनेशन लिखिए, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी measurement of any physical quantity is expressed, measurement of any physical quantity is expressed, okay, I'm repeating once again, measurement of any physical quantity
measurement of any physical quantity is expressed is expressed is expressed in terms of is expressed in terms of internationally in terms of internationally accepted in terms of internationally accepted internationally accepted certain internationally accepted certain basic standard फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं measurement of any physical quantity is expressed in terms of internationally accepted certain basic standard called as unit certain basic standard called as unit called as unit तो अब physical quantity is equal to numerical value into units फिर से रिपीट करूं मैं इतना धीरे लिखाने के बाद भी रिपीट करना पड़ रहा है wait a minute okay after certain basic standard called as unit फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं measurement of any physical quantity is expressed in terms of internationally accepted certain basic standard called as unit okay सो फिजिकल क्वांटिटी को अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट्स जैसे मैं बोलूं कि लेंथ बताना है मुझे किसी का लेंथ बताना है तो लेंथ इक्वल टू क्या लिखता हूँ 20 ये क्या हुआ न्यूमेरिकल वैल्यूज इनटू सेंटीमीटर या बोलूं कि 11.2 सेंटीमीटर या जैसे बोलूं 12.4 सेंटीमीटर अगर मुझे स्पीड बताना है स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं जैसे 2 मीटर पर सेकंड तो न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट तो 2 इनटू मीटर पर सेकंड
ओके, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अपन क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट्स। नोटेड। एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, तो लेंथ जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी को अपन मेजर करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी को इस टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है। तो लेंथ, किसी भी रॉड का अगर मुझे लेंथ बताना है, लेंथ मैंने मेजर किया सपोज कि 10 मीटर स्केल में, तो 10 क्या लिखूंगा, मीटर लिखूंगा या सेंटीमीटर जो रहेगा, तो 10 सेंटीमीटर सपोज कि मैंने बोल दिया। तो 10 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है और सेंटीमीटर जो है यूनिट है, मतलब कि कोई फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मतलब लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, उसके बाद स्पीड फिजिकल क्वांटिटी है, मास फिजिकल क्वांटिटी है, डेंसिटी फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये सब जो है फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी को अगर मुझे मेजर करना है तो फिजिकल क्वांटिटी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, टाइम अगर मुझे लिखना है तो टाइम इजकल टू 2 सेकंड लिखता हूँ, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये यूनिट है, तो इसीलिए न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट्स के टर्म में अपन लिख सकते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी को। ओके, ओके, नाउ फिजिकल, अब लिखिए फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी, अब समझते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स, फर्स्ट फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी, या इसी को अपन बोलते हैं बेसिक या बेस क्वांटिटी। और दूसरा होता है डिराइव्ड, डिराइव्ड क्वांटिटी। चलिए पहले नोट कीजिए जल्दी, क्विक नोट कीजिए, तो मैसेज कीजिए कि नोटेड। ओके, तो हाँ देख लिया मैंने मैसेजेस। ओके, सो अब फर्स्ट में लिखिए फंडामेंटल क्वांटिटी, फर्स्ट में लिखिए फंडामेंटल क्वांटिटी। हाँ सही है प्रत्युष। लिखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन फंडामेंटल क्वांटिटीज का। क्वांटिटी which cannot be expressed in terms of other quantity, the quantity which cannot be expressed
the quantity, comma, which cannot be expressed in terms of other quantity. The quantity which cannot be expressed in terms of other quantities. Okay. The quantity which cannot be expressed in terms of other quantity. Okay. जैसे एग्जाम्पल में देता हूं, पहले पहले समझो एग्जाम्पल से। जैसे चपाती है, ठीक है, या ब्रेड है जो व्हीट से बनता है, ठीक है। तो फंडामेंटल मतलब होता है कि फंडामेंटल क्या हुआ, व्हीट जो हुआ वो, यस यस, फंडामेंटल क्या है, व्हीट जो है वो फंडामेंटल है, ठीक है। अब व्हीट को मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि अच्छा व्हीट कहाँ से आया, व्हीट जो है व्हीट से ही है क्योंकि अपने ही से है। व्हीट को मैं यूज करके चपाती बना रहा हूँ, ठीक है। तो व्हीट जो है फंडामेंटल हो गया क्योंकि, और व्हीट इज नेचुरल। उसके बाद अब जो चपाती है वो डिराइव्ड है, क्यों, क्योंकि उसको मैंने व्हीट का यूज किया है, व्हीट का यूज किया है, फिर वाटर उसमें मिक्स है, फिर उसको फायर प्रोवाइड किया गया है। तो अभी कौन बीच में छोड़ रहा है यार। ओके, तो व्हीट जो हो गया वो फंडामेंटल हो गया और चपाती जो हो गया वो डिराइव्ड हो गया। तो फंडामेंटल, आप समझ में आया होगा कि फंडामेंटल एक्चुअली है क्या, क्योंकि व्हीट नेचुरल है, नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस है, ठीक है। उसके बाद अब उसका यूज करके मैं दूसरा चीज अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो दैट इज द डिराइव्ड। और जो नेचुरली है, जिसको अपन जिसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसके टर्म में, तो वो फंडामेंटल हो जाता है। ऑफ कोर्स मेजर्ड इन केजी, आई जस्ट सर सो डिराइव्ड क्वांटिटी। हाँ, तो फंडामेंटल क्वांटिटी अपन ये बोल सकते हैं कि ऐसा क्वांटिटी, डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी एंड physical unit. What is the meaning of physical unit? So फंडामेंटल कोई फंडामेंटल क्वांटिटी है तो फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि उसे, मतलब वो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट। जैसे व्हीट इज द बेसिक यूनिट, तो फंडामेंटल इज आल्सो बेसिक यूनिट। मतलब वो कहीं से आया नहीं है, हम उसे डिफाइन करते हैं। वेट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ समझ में आ जाएगा। कंसंट्रेट करो मेरे वॉइस पे, चैट पे नहीं। जब मैं उससे बोलूं, जब डाउट्स हो तब, डोंट गिव सजेशंस, तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे अभी मैं एग्जांपल ले रहा था कि वीट की बात कर रहा था, तो वीट जो है वो क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। और चपाती क्या है, एग्जाम्पल है एक तरह का। वीट क्या है, फंडामेंटल, क्योंकि नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है वो, ठीक है।
उसके बाद चपाती को हम क्या करते हैं कि व्हीट फ्लोर का यूज करते हैं, उसके बाद उसमें वाटर ऐड करते हैं, फिर फायर का यूज करते हैं, तब चपाती बनता है। मतलब कि मिक्सिंग है, एक दो वाटर है, तो वाटर का यूनिट क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन जो है उसका फंडामेंटल यूनिट है, ऑक्सीजन जो है उसका फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है। ऑक्सीजन, अब हाइड्रोजन किससे बना है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हो गया उसका फंडामेंटल यूनिट हो गया। तो फंडामेंटल जितना सबसे जो फंडामेंटल यूनिट हो सकता है किसी का, मतलब बेसिक यूनिट, जो बेसिक यूनिट से वो बना है, तो जो बेसिक यूनिट से वो बना है, बेसिक यूनिट को ही अपन फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। तो इस केस में फंडामेंटल यूनिट में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड में 7 टाइप्स। यस, derived quantity is a combination of fundamental quantities. ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में 7 टाइप्स के फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। 7 इंटरनेशनली एक्सेप्टेड 7 टाइप्स फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो चलिए फर्स्ट फर्स्ट में लिखिए, उसी के नीचे स्टार्ट करते हैं। पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज में यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी, टेबल बना लेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी है, फंडामेंटल यहाँ पे क्वांटिटी, क्वांटिटी। ठीक है। उसका यूनिट क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट क्या है और उसका सिंबल कैसे लिखते हैं? ठीक है। तो फर्स्ट लेंथ। ठीक है, लेंथ। वो लेंथ में क्या लिखेंगे अपन? मीटर। लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, यूनिट क्या है उसका? मीटर है। और सिंबल क्या यूज करते हैं? स्मॉल एम, स्मॉल एम। मास, थर्ड में होता है टाइम। और कोई ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। टाइम, फिर टेम्परेचर, फिफ्थ में इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स में क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये याद रखना होगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर। सेवेंथ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके। अब मास को जो है अपन किलोग्राम में, किलोग्राम इसका यूनिट है, बताते किस में है? केजी में। ठीक है। टाइम, टाइम को अपन सेकेंड में बताते हैं, यूनिट है, सिंबल क्या है? स्मॉल एस। टेम्परेचर को केल्विन में ही बताते हैं, के, कैपिटल के। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को किस में? एम्पियर में। एम्पियर कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। क्वांटिटी ऑफ को मोल में डिनोट करते हैं, MOLE, लेकिन यहाँ पे MOL लिखते हैं, सिंबल उसका MOL यूज करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, लेकिन उसका सिंबल क्या यूज करेंगे? स्मॉल C एंड D। क्विक, पहले इसे नोट करो जल्दी।
नोट कर लिए? ओके ओके यस, सी इज स्मॉल इन कैंडेला। तो बोर्ड सही से दिख रहा है ना? ओके ओके। नो, केल्विन इज कैपिटल के। केल्विन इज कैपिटल के। तो ये 7 टाइप्स के फंडामेंटल हैं। फंडामेंटल मतलब अब इसी का यूज, ये 7 टाइप का ही मैं यूज करके दूसरा यूनिट लिख सकता हूँ। ये 7 जो है वो यूनिवर्सली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि लेंथ जो है, अब किसी को मन हुआ सो करके उठा और कोई बोल दिया कि अच्छा भाई इतना बड़ा जो एक रॉड है वही 1 मीटर होगा। ये अपन यूज करते हैं ना, अपन यूज करते हैं क्या कि एक रॉड है, एक पर्टिकुलर, आप जब भी मीटर स्केल लेते होंगे तो मीटर स्केल में आपको क्या दिखता है कि एक पर्टिकुलर लेंथ ही 1 मीटर होता है ना। ऐसा ऐसा क्यों नहीं होता है कि उससे छोटा ही 1 मीटर हो, उससे बड़ा 1 मीटर हो? क्यों? वो उतना ही पर्टिकुलर लेंथ इन एवरी कंट्री इज सेम फॉर 1 मीटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक चीज को डिफाइन किया गया है। यस, ऑल आर एसआई यूनिट्स। Internationally accepted units are the SI unit, international standard। ऑफ कोर्स अब लेंथ जो है 1 मीटर भी डिफाइन किया गया है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज तो सबका डेफिनेशन है। ऐसा नहीं कोई बोल सकता कि इसका डेफिनेशन नहीं है, सबका डेफिनेशन है, सबका अपना अपना डेफिनेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि लेंथ जो है वो डिफाइन होता है 1 मीटर लेंथ डिफाइन, सुनो पर एकदम आराम से। 1 मीटर लेंथ जो है वो डिफाइन करते हैं जब लाइट, मुझे उतना वो वैल्यू याद नहीं है, 1 डिवाइडेड बाय 299,876 ऐसे ही कुछ है। मतलब कि अप्रोक्स 1/299 है, मैं अप्रोक्स में लिख रहा हूँ, 1/299 समथिंग करके नंबर है। 3 into 10 to the power 8, sorry, 1 divided by 3 into 10 to the power 8 इतना सेकेंड। लाइट, ऑफ कोर्स स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। लाइट जो है इतना सेकंड में, मतलब समझ रहे हो कितना छोटा है? 1 डिवाइडेड बाय 3 into 10 to the power 8, बहुत छोटा हो गया ना, बहुत वेरी स्मॉल, समझ रहे हो? 10 to the power -8 कितना छोटा हो गया? माइक्रो सेकंड भी नहीं है, माइक्रो सेकंड से नैनो सेकंड हो गया एक तरह से। दिस इज अ नैनो सेकंड में, मतलब कि इतना नैनो सेकंड में लाइट जितना डिस्टेंस चलता है, जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है वही 1 मीटर होता है। ये डिफाइन किया गया है। और आप बोलिएगा कि नैनो सेकंड मेजरमेंट नहीं हो सकता, नहीं, आप गलत हैं। नैनो सेकंड मेजरमेंट होता है। एटॉमिक फिजिक्स एक जाइएगा जब हायर स्टडीज में तो आपको एटॉमिक फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। एटॉमिक फिजिक्स में 10 to the power -12 भी सेकंड मेजर होता है, 10 to the power -12 सेकंड भी मेजर होता है, 10 to the power -14 सेकंड भी मेजर होता है। क्योंकि एटॉमिक फिजिक्स जो है ना वो बहुत कम समय में स्टार्ट होता है, मतलब बहुत 1 सेकेंड तो एटॉमिक फिजिक्स के लिए इनफाइनाइट टाइम के बराबर है। जब आप एटॉमिक फिजिक्स पढ़िएगा तो 1 सेकेंड इज इनफाइनाइट टाइम फॉर द एटॉमिक फिजिक्स। 1 सेकेंड में हो सकता है कि
कुछ से कुछ हो जाए रिएक्शन, तो नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, फेम्टो सेकेंड, ये सब यूज होता है एटॉमिक फिजिक्स में। तो अपन ये नहीं बोल सकते कि नैनो सेकेंड मेजरमेंट नहीं हो सकता, नैनो सेकेंड मेजरमेंट हो सकता है। तो अपन ये मान के चलते हैं कि लाइट डिफाइन, जब अपन डिफाइन करते हैं जब 1 मीटर, तो ये डिफाइन करते हैं कि लाइट जो है वो 1 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸ सेकेंड में जितना लाइट ट्रेवल करेगा वही 1 मीटर होगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि लाइट का स्पीड तो हर जगह सेम है, हर एक कंट्री में, तो हर जगह सेम है, तो 1 मीटर हर जगह के लिए सेम होगा क्या। और प्रॉब्लम पहले ये भी था कि प्रॉब्लम एराइज होता था। प्रॉब्लम एराइज होता था कैसे कि इंडिया में 1 मीटर लेंथ, मैंने बोला कि इंडिया में 1 मीटर लेंथ इतना बड़ा है और यूएस में सपोज कि इतना छोटा है, 1 मीटर डिफाइन कर दिया, तो इंडिया वाले को लॉस हो जाएगा। इंडिया जो इंडियन मर्चेंट रहेगा उसको फायदा है। फायदा है, क्यों फायदा है भाई? अरे यार, अभी अभी कौन इंटर कर रहा है? ओके, इंडियन मर्चेंट यहाँ पे सपोज कि 20 मीटर क्लॉथ लेकर के गया वहां पे सेल करने के लिए अमेरिका में, तो उसको हो सकता है कि वहां पे, यहाँ पे छोटा यूनिट है, तो यहाँ पे हो सकता है कि 30 मीटर हो जाए उसके यूनिट से, उसका छोटा यूनिट है तो उसका 30 मीटर हो जाए। अब 30 मीटर हो जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे उसको ज्यादा फायदा हो सकता है। तो लेकिन इसका मतलब है कि किसी कंट्री को लॉस हो रहा है, इंडिया को फायदा हो रहा है तो अमेरिका को लॉस हो रहा है, तो कोई कंट्री ऐसा चाहता नहीं है। तो हर एक कंट्री जो है एक दूसरे का लॉस नहीं हो, हर एक कंट्री में यूनिट जो है वो सेम रखा जाता है। ऐसा नहीं कि यूनिट के डिफरेंस के कारण ही मार्जिन आ जाए, ऐसा नहीं। तो हर जगह हर एक कंट्री में यूनिट का इंपॉर्टेंस है, हर एक जगह यूनिट सेम होता है। बहुत जगह रीजनल यूनिट्स भी होते हैं, जैसे इंडिया में जब आप गांव में जाइएगा तो वहां पे क्विंटल चलता है, क्विंटल मन, मतलब 40 kg इक्वल टू 1 मन होता है। उसके बाद 100 kg इक्वल टू 1 क्विंटल होता है। 5 kg इक्वल टू 1 पसेरी। इस टाइप से बहुत जगह चलता है। गांव सब में बहुत छोटा छोटा यूनिट्स में मेजर करते हैं। तो हर एक का अपना रीजनल यूनिट भी होता है, लेकिन अगर इंडिया में बात करें तो अपन एसआई यूनिट की बात करते हैं। जैसे ब्रिटिश में जो है वो पाउंड में यूज करते हैं, ब्रिटिश जो है वो फुट पाउंड में मेजर करते हैं मास को, कितना पाउंड है, इतना पाउंड केक है, इतना पाउंड, इतना पाउंड, वो हमेशा पाउंड में मेजर करते हैं। ओके, ठीक है। तो दीज आर दी फंडामेंटल क्वांटिटीज जो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। ये 7 के अलावा जो भी क्वांटिटीज है सारे डिराइव्ड ही हैं। तो चलिए अब लिखिए डिराइव्ड क्वांटिटी। इंडिया में अपन मीटर में ऐसा यूनिट यूज करते हैं, अपन इंडिया में ऐसा यूनिट ही यूज करते हैं। तो चलिए लिखिए डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी, ओके। लिखिए डिराइव्ड क्वांटिटी का डेफिनेशन लिखिए। A physical quantity, a physical quantity a physical quantity which can be expressed, write down, a physical quantity which can be expressed
in terms of, which can be expressed in terms of one, in terms of one or more than one a physical quantity which can be expressed in terms of one or more than one fundamental quantities, or more than one fundamental, one or more than one fundamental quantities, full stop. किसी ने नहीं लिखा? क्या रिपीट करना है? Okay, noted. Repeat. Okay, Russell. A fundamental quantity which can be expressed in terms of one or more than one fundamental quantities is called derived quantity, या वहीं पे full stop में भी छोड़ सकते हो, ठीक है? Which can be expressed in one or more than one fundamental quantities. Okay. ओके, तो अब थोड़ा सीखते हैं कि डिराइव क्वांटिटी क्या है नहीं है, उसके बारे में जानते हैं थोड़ा डिटेल्स में, ठीक है ना? तो चलिए थोड़ा डिराइव क्वांटिटीज के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने बोला, यस ऑफ कोर्स यू, ओके। सो डिराइव क्वांटिटी के बारे में अगर बात करें अपन, तो डिराइव क्वांटिटी लिख सकते हैं, जैसे पहले कल ही तो बात कर रहे थे कि वॉल्यूम बहुत सारे हैं, मैं उसमें से अगर बात करूं तो बहुत सारे डिराइव क्वांटिटीज हैं, लेकिन उसमें से अपन कुछ ही यूज करेंगे। ओके, दिख रहा है ना अब? नो नीड टू मेक टेबल। रिदीजा, कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है अपन को, ठीक है ना? नहीं, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बस एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स है, कितना टेबल बना के लिखवाऊंगा, इसीलिए आपको समझना जरूरी है, ठीक है? ओके, जैसे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर, जैसे मैं क्यूबॉइड ले लूं, एक तरह से क्यूबॉइड ले लूं, क्यूबॉइड है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच, नहीं? मतलब कि लेंथ को किस में मेजर कर रहे हैं? मीटर में। ब्रेथ को किस में मेजर कर रहे हैं? वो भी मीटर में ही मेजर कर रहे हैं। देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज में लेंथ को पहले ही मैं बताया हूँ सिंबल में, क्या? मीटर इंटू
मीटर, मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ अभी, मैग्नीट्यूड नहीं। लेंथ हो सकता है कि 2 मीटर हो, ये 3 मीटर हो, ये 4 मीटर हो, तो 2 इंटू 3 इंटू 4, फिर यूनिट में क्या लिखोगे, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, इक्वल टू क्या मिलेगा, मीटर क्यूब। तो यहाँ पे एक चीज तुम देख सकते हो कि 3 बार मीटर यूज हुआ है, एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी को रिपीटेडली यूज किया गया है 3 बार। तो मतलब कि एक फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिपीटेडली यूज करके एक नया क्वांटिटी बना दिया गया है। एक नया क्वांटिटी बना दिया गया है, रिपीटेडली यूज करके एक नया क्वांटिटी बनाया गया। तो जो नया क्वांटिटी जो बना है, इसका मतलब कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके बना है। तो जब फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके जो नया क्वांटिटी बना है, दैट इज द डिराइव्ड क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी का मैंने हेल्प कौन कर रहा है, अब जिसने किया है, मैं रिकॉर्डिंग भी करता हूँ, आपको पता है ना। तो मैं उस टाइम पे जाकर के देखूंगा ये किसने किया है, स्क्रीन शेयर। उसके बाद फिर पर्सनली उसे मैसेज किया जाएगा। क्लास सेकंड क्लास थर्ड के बच्चे नहीं हैं आप लोग? ओके। तो फंडा में वॉल्यूम अगर मुझे लिखना है तो मीटर क्यूब में लिख रहे हैं, तो मीटर क्यूब में लिख रहे हैं अपन यहाँ। तो होगा क्या, तो यहाँ पे एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी को रिपीटेडली यूज करके एक न्यू क्वांटिटी बनाया गया है, मीटर क्यूब। तो दैट इज द डिराइव्ड क्वांटिटी, दिस इज द, तो वॉल्यूम इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। ये क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। फिर से एक एग्जांपल, स्पीड। पहले स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, लेंथ में मेजर करते हैं। डिस्टेंस किस में, अगर मैं बोलूंगा कि 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो मतलब क्या, मीटर में ही मेजर कर रहे हैं ना। ऐसा यूनिट क्या है उसका, मीटर है। मतलब डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस इज अ लेंथ, तो डिस्टेंस को लेंथ में मेजर कर रहे हैं, मतलब इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। और टाइम का यूनिट बताए हैं क्या होता है, सेकंड होता है, एस। मतलब दो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज हो गया, कौन सा, एक लेंथ का हो गया यूज और एक टाइम का हो गया। मतलब दो फंडामेंटल क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। तो इसको मीटर पर सेकंड भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, और ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। तो मतलब कि दो, तो यहाँ पे स्पीड जो अपन लिख रहे हैं, हाँ, दो से ज्यादा हो सकता है, ऑफ कोर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो दो कम, मैं तो वही तो मैं लिखा है कि दो फंडामेंट, एक हो या दो, एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में अगर एक्सप्रेस करते हैं कोई भी क्वांटिटी को, तो वो डिराइव्ड क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे देखो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस क्या है, मीटर पर सेकेंड। यस, सरफेस एरिया इज ऑल्सो अ डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि एरिया है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर में मीटर इंटू मीटर, मतलब फिर दो बार रिपीटेडली यूज हुआ है तो मीटर स्क्वायर है, तो एरिया इज ऑल्सो अ डिराइव्ड क्वांटिटी। अगर आप बनाना चाहते हैं तो लिमिटेड है, लिमिटेड हो सकता है। अब बनाने के लिए तो मैं कितना भी बना दूं, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी भी एक लिमिट ही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, डिराइव क्वांटिटी भी लिमिट ही है। अभी तक इतना अपन को पता है उतने में लिमिटेड है। ओके, अब देखते हैं। तो स्पीड इक्वल टू क्या आया, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इज ऑल्सो, सो स्पीड इज ऑल्सो अ डिराइव्ड क्वांटिटी।
डिराइव क्वांटिटी। चलिए एक्सेलरेशन का बात, एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन का यूनिट बताइए सब। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे? हाँ, पार्ट रॉयल एक्सेलरेशन। ओके प्रीशा, मीर सही है, ठीक है। सत्यु सही है, आदित्य सही है, मीर, बितुल नहीं, बितुल मीटर पर सेकंड नहीं होता है। तो चलिए एक्सेलरेशन की बात करते हैं थोड़ा सा। मैं 5-6 अभी बात कर लेता हूँ। पहले नोट कर लिए इसको? पहले ये बताइए, नोट किए? यस और नो? नोटेड एवरीवन? ओके, कूल है, हाँ ठीक। चलिए बहुत सारे हो सकते हैं, तो मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। वाओ कूल सोहम, यू टुक ए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट जो है वो मोबाइल में ही रह जाएगा, कभी लिखाएगा नहीं, इसीलिए इट्स बेटर कि आप लिखिए, ठीक है। थर्ड, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन जो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, जो स्पीड का यूनिट होता है। ओके, अपॉन टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड है, तो कितना आया? यहाँ पे वेलोसिटी इज इटसेल्फ अ डिराइव्ड क्वांटिटी। यहाँ पे वेलोसिटी खुद डिराइव क्वांटिटी है, तो डिराइव क्वांटिटी अपॉन टाइम, डिराइव्ड और फंडामेंटल का कॉम्बिनेशन है, तो ऑफ कोर्स दिस इज डिराइव क्वांटिटी। ऑफ कोर्स दिस इज डिराइव क्वांटिटी, क्योंकि ये फंडामेंटल एक्सेलरेशन डिराइव क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये खुद डिराइव्ड है और टाइम जो है वो फंडामेंटल है, तो डिराइव क्वांटिटी बाय फंडामेंटल हमेशा डिराइव्ड ही होगा, ठीक है। कल एक चीज देख भी चुके थे, कल रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट भी नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, यस, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है कि दो डिराइव क्वांटिटी से हो, ऐसा पॉसिबल है। तो कितना आया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितना आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना कि कैमरा जो है वो मेटेरियलिस्टिक थिंग को ना ज्यादा वो कैप्चर नहीं कर पाता है, तो इसीलिए ब्लर हो जाता है। जब तक मैं हैंड नहीं रखूं तब तक वो ठीक नहीं होता है जल्दी। तो अभी ब्लर है ना, जैसे मैं हैंड रखूंगा ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो दिस इज ऑल्सो अ derived quantity. Suppose this density, डेंसिटी की बात कर ले रहा हूं मैं, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। अब अपन को पता है कि वॉल्यूम क्या है? डिराइव क्वांटिटी। मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। मास का एम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, मास का केजी, सॉरी मास का केजी। तो कितना आया? केजी पर मीटर क्यूब। तो आल्सो दो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज है यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स दिस इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। फिफ्थ,
हाँ वॉल्यूम भी डिराइव्ड है, तो फंडामेंटल बाय डिराइव हो या डिराइव बाय फंडामेंटल या कुछ भी हो, डिराइव्ड ही होता है। ठीक है, क्योंकि डिराइव क्वांटिटी भी तो फंडामेंटल से ही बना है। ओके, अब फोर्स, जैसे फोर्स की बात करूं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को किस में यूज करते हैं, केजी में। एक्सेलरेशन को अभी बता चुके हैं, कहा क्या था एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड। यहाँ पे देखो केजी है एक, मीटर दूसरा, सेकंड तीसरा, तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज है। तो दिस फोर्स इज आल्सो अ डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, नोटिस। मैं भी बोल कहाँ रहा हूँ कि मैं सुनाई दूंगा। ओके, पहले नोट कीजिए जल्दी इसको, क्विक। ऑफ कोर्स प्रेशर इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। मैंने क्या बोला, सेवन सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के जो भी क्वांटिटीज हैं सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। क्विक जल्दी लिखो। कुछ हैं जो बहुत स्लोली लिख रहे हैं। ओके, योर बायोग्राफी, ये कौन पूछ रहा है। क्या पार्थ, तुम क्या क्या पूछते रहते हो, ऑटोबायोग्राफी। ओके, चलो लिखो आप। ओके, लिखो आप, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लिखिए। न्यूटन इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। इसी टर्म को जो केजी पर मीटर स्क्वायर को अपन न्यूटन बोलते हैं, इसी को वन न्यूटन बोलते हैं। तो दिस इज एसआई यूनिट एक्चुअली। तो चलिए पहले वो आते हैं एसआई यूनिट के, एसआई यूनिट पे। तो पहले लिखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट में लिखिए, यस मुझे पता है। आई, ओके, माई स्क्रीन इज नॉट ब्लर। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, अभी स्क्रीन ब्लर नहीं है। ओके, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स या सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिखिए। हाँ सही है, एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। तो फर्स्ट लिखिए एफपीएस, फर्स्ट लिखिए एफपीएस।
FPS, FPS, FPS सब कैपिटल में ऑफ ब्रिटिश सिस्टम। बताया था ना, ब्रिटिश रीजनल भी यूज होता है, तो पहले ब्रिटिश ये यूज करते हैं, अभी भी यूज करते हैं। फिर CGS, और इसको मैट्रिक यूनिट भी बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम। MKS और SI सिस्टम अपन यही यही यूज करते हैं। MKS यूनिट या MKS यूनिट बोले या उसे SI यूनिट बोले दोनों सेम ही है। हाँ आ रहा हूँ। तो इसके सामने एक डैश लिख करके ऐसे आगे सबके डैश लिख करके लिखना, ठीक है। फर्स्ट में FPS यूनिट ऑफ ब्रिटिश सिस्टम, FPS का क्या फुल फॉर्म है मैं वो लिखा रहा हूँ, फुट पाउंड सेकेंड। F का मतलब फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। CGS फुट यहाँ पे लिख लीजिए आगे सामने इसके, जस्ट इन फ्रंट ऑफ FPS फर्स्ट। FPS का मतलब क्या है, फुट पाउंड एंड सेकेंड। फुट पाउंड एंड सेकेंड। अब सेकेंड में जो लिखे हैं CGS यूनिट, CGS और मैट्रिक सिस्टम, उसके जस्ट फ्रंट में लिखिए सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। उसके जस्ट फ्रंट में लिखिए सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। दिया दोषी, टाइम टेबल नहीं देखे हो कि क्लास कब ओवर होना है? कोई बात नहीं, 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा, ठीक है। ओके, तो आई नो कि आप लोग 3 लेक्चर ले रहे हैं तब से सुबह से, इसीलिए होगा, तो इसीलिए मैं 5 मिनट पहले तो भी छोड़ दूंगा, ठीक है ना। पता है मुझे कि आप लोग 9 बजे से लेक्चर ले रहे हैं। तो MKS यूनिट, कौन लिखा है? दुबे जी याद है, और हाइड्रोजन मेकर। ओके चलो, ओके रिद्धि। तो फर्स्ट था FPS यूनिट। FPS मतलब क्या था, फुट पाउंड एंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड ऑफ ब्रिटिश सिस्टम। CGS का मतलब क्या होता है, CGS का मतलब सेंटीग्राम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। देखो हर जगह जो है वो लेंथ, F पहला वाला टर्म क्या बता रहा है, लेंथ। दूसरा जो है वो किलोग्राम बता रहा है, मतलब कि मास बता रहा है, मास। और थर्ड जो है वो टाइम बता रहा है। तो लेंथ, मास और टाइम को डिफरेंट यूनिट में कैसे मेजर करते हैं, क्या नाम दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है
3 टाइप्स ऑफ सिस्टम है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिवाइडेड है। एफपीएस जो है वो ज्यादातर ब्रिटिश में यूज होता है, ब्रिटिश ज्यादा यूज करते हैं, फुट पाउंड एंड सेकेंड, इसीलिए अपन को बहुत प्रॉब्लम होता है। एम्पियर हर जगह सेम रहता है, ठीक है, एम्पियर सेम रहता है। ओके, तो अब थर्ड में लिखें एम के एस यूनिट का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। नो, मतलब कि 3 क्वांटिटी, जो शुरुआत का 3 क्वांटिटी होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद जो होता है वो हर जगह सेम रहता है, ठीक है ना, क्योंकि किलो केल्विन हर जगह है, एम्पियर से डिनोट करते हैं, मोल से डिनोट करते हैं, और कैंडेला जो है सीटी से डिनोट करते हैं। लेकिन ये तीनों जो है वो वैरी करते हैं, क्योंकि वो चार जो है ना, वो जो चार जो है, इसके बाद जो चार जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो ज्यादा रिपीटेडली यूज नहीं होते, वो हर जगह यूज नहीं होते हैं, लेकिन एमकेएस जो है वो हर जगह यूज होता है, मैक्सिमम टाइम यूज होंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स सेकंड, तो सेकंड इसलिए यहाँ पे देखो सेकंड जो है हर जगह सेम है। लेंथ, मास और टाइम जो है हर जगह सेम, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, क्योंकि फिजिक्स में टाइम बहुत फ्रिक्वेंट यूज होता है, तो फ्रिक्वेंट यूज होगा तो इसीलिए। और फिर लेंथ का यूज होता है, लेंथ मतलब कहीं लेंथ जो है वो रेडियस के टर्म में आएगा, कहीं लेंथ जो है डिस्टेंस के टर्म में आएगा, कहीं लेंथ जो है वो वेलोसिटी में भी आएगा, तो बहुत जगह आता है। तो इसीलिए एफपीएस, इसीलिए लेंथ, मास, टाइम जो है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह से मेजर होता है। तो ब्रिटिश सिस्टम बहुत सारा है, अगर ब्रिटिश ऑथर का बुक, अगर फिजिक्स का ब्रिटिश ऑथर का बुक पढ़ोगे तो उसमें उसमें फुट फुट पाउंड और सेकंड में ही दिया रहता है, एफपीएस यूनिट में ही लिखेगा, और तुमको पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा ये, क्योंकि वो हैबिचुएटेड है उससे कि वो इतना फुट, इतना पाउंड, अपन को पहले तो पाउंड पाउंड बोलते ही समझ में आता है, अच्छा ये, जैसे मैं बोलूंगा 2 kg तो अच्छा समझ में आया, अच्छा 2 kg है, 2 पाउंड, अच्छा अरे यार कितना है, अप्रोक्स 4.5 450 ग्राम के अप्रोक्स होता है 1 पाउंड। तो 2 पाउंड बोल दिया, मतलब अपन को लगता है अरे बहुत ज्यादा हो गया लग रहा है, क्योंकि अपन हैबिचुएटेड नहीं है उस चीज से कि कितना 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड, इसलिए अपन अपन पहले से ही जानते हैं किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, तो उसको अपन फिजिकली फील कर सकते हैं, क्योंकि अपन उस चीज से हैबिचुएटेड है, हमेशा देखे हैं। अब 1 पाउंड जल्दी ब्रिटिश सिस्टम में यूज होता है, अपन अपन उसको यूज नहीं करते हैं, तो अपन को पता भी नहीं रहता है कि अच्छा 1 पाउंड में कितना किलोग्राम होता है। 2 पाउंड बोल दिया, 3 पाउंड, 5 पाउंड, 10 पाउंड बोल दिया तो लगता है कि अरे बहुत ज्यादा हो गया 10 पाउंड, लेकिन 10 पाउंड उतना ज्यादा नहीं होता है, 5 kg होगा अप्रोक्स, 4 kg 50 ऐसा होगा, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये लिख लिए ना। ओके, सो अगर किसी का डाउट है कुछ भी, ओके, किसी को अगर डाउट है तो वो मेरे से पूछे। वाह, एबी डिविलियर्स का फोटो कोई लगाया है, कोई कुछ लगाया है। ओके, पार्थ गोहिल, अतिक जय, और कौन हो? ओके ओके ओके, चलो लेक्चर एंड करते हैं।